कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं, भाई भाई आमने सामने। और अर्जुन को अचानक एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मुझे लड़ना चाहिए? यही सवाल है जो आपको भी परेशान कर सकता है। अपने काम को करना चाहिए या नहीं, सही और गलत क्या है, इसी सवाल का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा भगवत गीता। और आज हम सीखेंगे पहला सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों तरफ सेनाएं हैं। एक तरफ पांडव हैं जो सही हैं, दूसरी तरफ कौरव हैं। अर्जुन एक महान योद्धा है, उसके हाथ में धनुष है, लेकिन जब वो अपने रिश्तेदारों को सामने देखता है, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने चचेरे भाई, तो उसका मन डूब जाता है। अर्जुन को लगता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो अपने ही लोगों को मारूंगा, अपने दादा को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं ना लड़ूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। अर्जुन कृष्ण से कहता है, भगवान मेरा धनुष गिर गया है, मेरे हाथ कांपने लगे हैं, मैं इस युद्ध में नहीं जा सकता, मैं अपने ही परिवार के लोगों को मार नहीं सकता, भले ही वे गलत हों, भले ही उन्होंने हमारे साथ बुरा किया हो, मैं नहीं लड़ सकता। ये एक बहुत बड़ा संकट है। अर्जुन एक योद्धा है, लड़ना उसका कर्तव्य है, लेकिन वो अपने दिल और अपने दिमाग के बीच फंसा हुआ है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ अपना कर्तव्य है, दूसरी तरफ अपना प्रेम और दया है। अर्जुन सोचता है, अगर मैं ये राज्य जीत भी जाऊं तो इस खून से क्या मिलेगा, इस पैसे से क्या मिलेगा, क्या मेरा परिवार खुश होगा, क्या मैं खुश होऊंगा? नहीं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। और यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन क्या है, कर्तव्य क्या है, सही काम कैसे करते हैं। पहला सबक यह है, जब आप किसी काम को करने की स्थिति में हो तो सवाल करना जरूरी है। अर्जुन ने सवाल किया, इसी से उसे सीखने का मौका मिला। दूसरा सबक यह है, अपने दिल की बात सुनना जरूरी है, लेकिन अपने दिमाग को भी काम में लेना जरूरी है। अर्जुन को दया आ रही थी अपने रिश्तेदारों पर, लेकिन सिर्फ दया से काम नहीं चलता। जीवन में ऐसे भी फैसले होते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। अर्जुन की समस्या आपकी भी हो सकती है। आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मत करो, या आप कुछ करना नहीं चाहते लेकिन आपको लगता है कि करना चाहिए। भगवत गीता कहती है, अपने कर्तव्य को समझो, अपने धर्म को समझो और फिर उसे करो। भगवान कृष्ण कहेंगे, अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, न्याय की रक्षा करना, गलत को खत्म करना। तुम्हें अपने दिल की बात से ऊपर उठना चाहिए और अपने कर्तव्य को करना चाहिए। लेकिन ये कहना आसान है, करना कठिन है। इसीलिए गीता में और भी बहुत कुछ आता है। कैसे करते हैं सही काम, कैसे भूलते हैं अपनी चिंताओं को, कैसे रहते हैं शांत। तो याद रखो, जब आपके सामने कोई मुश्किल फैसला आए तो पहले अपने कर्तव्य को समझो। अपना धर्म क्या है, तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। अर्जुन को यह सवाल कृष्ण ने पूछने के लिए कहा था, और जब अर्जुन ने अपने अंदर देखा तब उसे पता चला कि उसका कर्तव्य क्या है। यही है भगवत गीता का पहला सबक। हर दिन सुबह जागते हो, काम करते हो, रात को सोते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सही तरीके से काम कैसे करते हैं? तुम अपने काम को करते हो पैसे के लिए या किसी और वजह से? तुम्हारे काम का फल तुम्हें मिलेगा या नहीं, ये सवाल परेशान करते हैं। और भगवान कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कर्मयोग के जरिए। तो चलिए समझते हैं कि कर्मयोग क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अर्जुन सोचता है,
अगर मैं लड़ता हूं तो मेरा क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मेरा परिवार भूख में रहेगा? क्या मेरा नाम खराब हो जाएगा? ये सब सवाल अर्जुन के दिमाग में हैं और ये सवाल आपके भी दिमाग में हो सकते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें एक महान विज्ञान बताता हूं, इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है सही काम करना लेकिन बिना इसके फल की चिंता किए। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम करने का अधिकार है लेकिन इसके फल पर नहीं। यानी तुम अपना काम करो, पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से करो, लेकिन यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे जीत मिलेगी। ये सब सोचना छोड़ दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्मयोग का यही मतलब है। देखो, जब तुम किसी काम को पैसे के लिए करते हो तो तुम्हारा दिमाग हर समय पैसे पर लगा रहता है। तुम सोचते हो मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या ये काम सही है, क्या मैं सफल होऊंगा, और इसी चिंता में तुमका काम बर्बाद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहता, तुम्हारे काम की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपने काम को बिना इसके फल की चिंता किए करो तो क्या होता है? तब तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। तुम पूरी मेहनत करते हो, तुम अपना सबसे अच्छा काम देते हो, और जब काम अच्छा होता है तो फल अपने आप आता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम है लड़ना तो लड़ो, पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से लड़ो, लेकिन यह मत सोचो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा परिवार क्या सोचेगा, ये सब भूल जाओ। जब तुम इसी तरह काम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति आती है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा काम बेहतर होता है और सफलता अपने आप आती है। ये कर्म योग है। भगवान कहते हैं मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, मैं कह रहा हूं कि काम करो लेकिन सही तरीके से करो, पूरी मेहनत के साथ करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अब सवाल यह है, अगर मैं फल की चिंता नहीं करूंगा तो मैं काम क्यों करूंगा, मेरा क्या प्रेरणा होगी? ये एक अच्छा सवाल है। भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रेरणा होनी चाहिए अपने कर्तव्य को पूरा करने की, अपने धर्म को पालन करने की, न कि पैसे या सम्मान की। देखो, अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका धर्म है न्याय की रक्षा करना, गलत को खत्म करना, यही उसकी प्रेरणा होनी चाहिए, न कि पैसा या जीत। एक अन्य उदाहरण दिया जाए तो एक शिक्षक है, उसका काम है छात्रों को पढ़ाना, उसकी प्रेरणा होनी चाहिए छात्रों को शिक्षा देने की, न कि सिर्फ तनख्वाह पाने की। अगर शिक्षक बिना तनख्वाह की चिंता किए पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़ाए तो उसके छात्र बेहतर बनेंगे, और जब छात्र बेहतर बनेंगे तो शिक्षक को भी सम्मान और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। यही कर्म योग है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपने काम को भगवान को अर्पित कर दो, मतलब तुम जो भी काम करो उसे एक पवित्र काम समझो, उसे भगवान के लिए करो, न कि अपने लिए। जब तुम अपने काम को भगवान को अर्पित कर देते हो तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या फल मिलेगा, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हो और शांत रहते हो। यही है कर्म योग का असली सार। भगवान कहते हैं सभी को काम करना चाहिए, काम के बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन काम करना और कर्म योग के साथ काम करना ये दोनों अलग हैं। जब तुम कर्म योग के साथ काम करते हो तब तुम्हारे काम का कोई फल नहीं होता, मतलब तुम्हें काम करने की खुशी मिलती है, काम को पूरा करने की संतुष्टि मिलती है, लेकिन तुम अहंकार के साथ काम नहीं करते। तुम यह नहीं सोचते कि यह काम मैंने किया, मैं इसका फल पाऊंगा। भगवान कहते हैं जब तुम इस तरह काम करते हो तब तुमको बंधन नहीं होता, तुम आजाद रहते हो, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है और तुम्हारा जीवन सुखी बनता है। यही सबक है कर्मयोग का। अब तुम समझ गए कि कर्मयोग क्या है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। हर काम को पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन बिना फल की चिंता किए, यही है कर्मयोग। और जब तुम इस तरह काम करते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति आती है, एक अलग ही खुशी आती है, जो पैसे से नहीं आती,
जो सम्मान से नहीं आती लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने से आती है,